महर्षि तुलसीदास जी इस प्रसंग के माध्यम से कहते हैं, सबने अपने अपने बल का वर्णन किया, किंतु पार जाइकर संशय राखा। पार जाने में संदेह है, बलवान तो सब हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अपने बल पर कोई भी संसार समुद्र से पार नहीं जा सकता। अपने बल पर। एक संत कहा करते थे कि ये तेरा अभिमान है कि तू पार हो जाएगा, ये तेरा अभिमान है कि तू पार हो जाएगा, और ये तेरा भय है कि तू डूब जाएगा। भगवान की कृपा डूबने नहीं देगी, पर अभिमान मत करना कि मैं पुरुषार्थ से पार हुआ हूं। यह तो परमात्मा की कृपा है। सभी ने अपने अपने बल का वर्णन किया। इसका अर्थ है कि संसार सागर से पार जाना आचरण के बल की बात नहीं है, यह तो भगवान के चरण के बल की बात है, भगवान के चरणों का आश्रय। अच्छा, सभी ने अपने अपने बल का वर्णन किया। निज निज बल सब काहू भाखा। सभी अपने अपने बल के बारे में बोलते हैं, लेकिन आश्चर्य है कि हनुमान जी नहीं बोले। सबने अपने अपने बल का वर्णन किया, पर श्री हनुमान जी ने अपने बल का वर्णन नहीं किया। किसी ने पूछा कि सब अपना अपना बल बता रहे हैं, बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? हनुमान जी बोले, जिसके पास अपना बल हो सो बोले। जिसके पास अपना बल हो सो बोले। यहां हमारे पास हमारा बल है ही नहीं। बल क्या, कुछ भी नहीं है। हम मंदिर में तो कहते हैं तन मन धन सब तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तो जब सब कुछ है तेरा, तो ये एक बल ही है जो मेरा। तन मन धन सब तेरा और घर मेरा। तन मन धन सब तेरा और मेरा मन अशांत रहता है। भगवान को भी हंसी आती कि अभी कह रहा था कि मन तेरा, और फिर कहता है कि मेरा मन नहीं लगता। जब मन तेरा है तो हम काहे को परेशान है? मैं क्यों परेशान रहूं? जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, हम में तुम में बस भेद यही। हम नर हैं तुम नारायण हो, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों। इसलिए निश्चिंत रहता है भक्त। शरणागत को का चिंता रे, तू काहे चिंता करता रे। शरण रहे सो सब सुख पावे, बचन कभी ना यह जाए वृथा रे। शरणागत को का चिंता रे। अपने अपने बल का वर्णन सबने किया। हनुमान जी बोले, हम में हमारा बल है ही नहीं। लेकिन आपको तो लोग कहते हैं अतुलित बल धाम। श्री हनुमान जी में बल कितना है? तो कहा उस बल का वर्णन नहीं किया जा सकता, तौला नहीं जा सकता। अतुलित बल धामम। एक संत कह रहे थे 10,000 हाथियों में जितना बल होता है, उतना बल एक दिग्गज में होता है, दिशा के हाथी में। और 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है, उतना बल इंद्र के ऐरावत हाथी में। और 10,000 ऐरावत में जितना बल होता है, उतना बल एक इंद्र में। और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है, उतना बल हनुमान जी की इस छोटी सी उंगली में है। इसमें कितना बल होगा? इसीलिए अतुलित बल धामम। श्री हनुमान जी से कहा कि सभी अपना अपना बल बोल रहे हैं और अतुलित बल धामम मौन है। हनुमान जी बोले, मेरे पास मेरा बल है नहीं, पर आप तो अतुलित बल धाम हैं। हनुमान जी बोले, हाँ ये बात ठीक है तो हम धाम हैं। आप ऐसे सोचो, जैसे किसी मकान के कमरे में सीमेंट भरा हो, सीमेंट की बोरियां भरी हो। क्यों? तो सीमेंट मकान का है कि मालिक का? मालिक का है। मकान में तो रख दिया गया है,
मकान में तो रख दिया है पर सामान है तो मालिक का। हनुमान जी बोले इसी तरह अतुलित बल धाम है, हम मकान हैं, इसमें अतुलित बल रख तो दिया है पर वो हमारा नहीं, मालिक का है, हमारा नहीं, हम तो धाम है। अच्छा, तो अतुलित बल आप में कैसे आ गया? क्योंकि हनुमान जी ने कहा कि अतुलित बल तो एक का ही है। किसका? भगवान का। किसी ने बताया? हाँ, किसने? बल देखने वाले ने। कौन गया था राम जी का बल देखने? इंद्र का बेटा जयंत कौआ बनकर गया। 60 चाहत रघुपति बल देखा। और जब भगवान ने प्राण दान दिया, क्षमा किया, जयंत लौटने लगा। प्रभु ने पूछा क्या देखने आए थे? प्रभु आपका बल देख लिया। हाँ, कितना बल है मुझ में? तब जयंत बोला अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल अतुलित 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 बल अतुलित अतुलित अतुलित। जयंत ने कहा कि देख लिया प्रभु आप में अतुलित बल है। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं राम जी में अतुलित बल है। अच्छा, हम लोगों में भी शरीर में कुछ ना कुछ तो शक्ति होगी, जितनी भी हो, क्यों है? अच्छा, शरीर में शक्ति ना हो तो शरीर से कैसे उठें, कैसे चलें, कैसे बैठें? शक्ति तो है। अच्छा, हम आपसे पूछते हैं आप शरीर लेकर जहां बैठे हैं तो ऐसा तो नहीं कि शक्ति घर छोड़ आए हो? आप जहां बैठेंगे अपनी शक्ति के साथ ही तो बैठेंगे, है ना? तो हनुमान जी ने कहा कि हमने यही किया। राम जी में है अतुलित बल और राम जी को हमने बिठा लिया अपने हृदय में। जास हृदय आगार बसई राम सर चापधर। राम जी बैठे हृदय में तो मेरा मन हो गया राम धाम और राम जी के पास है अतुलित बल, इसीलिए मुझे कहा जाता अतुलित बल धामम। तो हनुमान जी बोले मैं तो धाम हूं, बल तो मेरा है नहीं। अब इस बल का उपयोग जिस जैसा करना चाहिए मालिक के ऊपर है। मैं मकान हूं पर इस मकान का जो मालिक है वही इसमें रखे हुए सामान का स्वामी है। हनुमान जी नहीं बोले। नहीं बोले तो जामवंत जी ने सोचा, वयोवृद्ध व्यक्ति हैं, वयोवृद्ध हैं, वे सोचने लगे कि अगर कोई वैसे नहीं बोलता तो प्रशंसा से बोलता है, किसी की तारीफ करो। तारीफ सुनकर कमजोर भी अपने को पहलवान समझने लगते हैं। तो अब जामवंत जी ने प्रशंसा की, हनुमान जी आप बलवान हैं, चुपचाप बैठे। हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। जामवंत जी को लगा प्रशंसा कम हुई। ऐसा कौन सा दुष्कर कठिन कार्य जो आपसे संभव ना होता हो? कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी जगे ही नहीं। क्यों नहीं जगे? जामवंत जी को लगा शायद प्रशंसा कम हुई हो। तब कहने लगे अरे आप ही नहीं, पवन तनय बल पवन समाना। आपके पिता भी ऐसे ही बलवान। अब जब प्रशंसा पुरखों तक पहुंचने लगे, पिता तक पहुंचने लगे, तब तो फिर जागनी चाहिए। पर हनुमान जी को कोई अंतर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? देखो, 4 कमरे हों और उनमें से किसी एक कमरे में कोई व्यक्ति सो रहा हो, आप हर एक कमरे का दरवाजा खटखटाते हैं,
लेकिन जिसमें सोया है खुलता वही दरवाजा है। जिसमें वह सोया है मिलेगा तो वहीं, जहां सोया है वहीं जगेगा। तो हनुमान जी देह भाव में नहीं है, नहीं तो प्रशंसा सुनकर जाग जाते, का चुप साधी रहा बलवाना। और गेह भाव में नहीं है, नहीं तो पवन तनय बल पवन सुमाना सुनकर जाग जाते। हनुमान जी न देह भाव में रहते हैं न गेह भाव में रहते हैं। हनुमान जी तो राम जी के नेह भाव में रहते हैं। जैसे ही जामवंत जी ने कहा राम काज लगी तव अवतारा, तो सुनते ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी के सामने जामवंत जी ने राम जी का नाम लिया तो हनुमान जी प्रकट हो गए। हम फूल कर बड़े हो गए, हम अपना नाम सुनकर फूलते हैं और हनुमान जी राम जी का नाम सुनकर फूलते हैं। एक कवि ने कहा कैसे हंसी कमजरफ हैं ये गुब्बारे, कैसे हंसी कमजरफ हैं ये गुब्बारे जो थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं। कैसे हंसी कमजरफ हैं ये गुब्बारे जो थोड़ी सी हवा में फूल जाते हैं और धरती से थोड़ा ही ऊपर उठते ही अपनी औकात भूल जाते हैं। देखो हम काहे से फूलते हैं? वाह वाह, बस वाह। हवा से गुब्बारे फूलते हैं, हम वाह से फूलते हैं क्योंकि वाह में भी हवा ही है। उलट दो तो हवा। अच्छा वाह हमें ऊपर उठा देती है तो हम धरती छोड़ देते हैं। हम धरती के आदमी नहीं रहते हैं, और जिन जिन की प्रशंसा होती भी धरती के आदमी नहीं रहते हैं। और आज सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमें चिड़ियों की तरह आकाश में उड़ना आ गया है, हमें पनडुब्बियों की तरह पानी के भीतर उतरना आ गया है, पर आज हमें आदमी की तरह धरती पर रहना नहीं आता। कैसी विडंबना है। क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो ईमान से, जन्म लेकर गोद में इंसान की कर न पाया प्यार जो इंसान से। इसलिए भाई हनुमान जी अपनी प्रशंसा से प्रसन्न नहीं होते। राम जी के कार्य की बात कही तो मालिक का मकान, मकान में रखा सामान भी मालिक का, मालिक को जरूरत है तो ले ले, हमारा तो है ही नहीं। अब तो श्री हनुमान जी बार बार गर्जना करते हैं, सिंहनाद करी बार ही बारा, बार बार सिंहनाद करते हुए कहा लीला ही ना गऊं जल ने दिखा रहा। समुद्र लांग जाना मेरी लीला है, खेल है। समुद्र लांगना मेरे लिए खेल है। कहो तो रावण को पूरे दल के साथ मिटाकर लौटो, सहत सहाय रावण नहीं मारी। अगर यह हो कि राम जी रावण को मारेंगे तो बेकार श्री राम जी को वहां तक जाना पड़े। त्रिकूट पर्वत जिस पर लंका बसी है वही यहां उखाड़ कर ले आऊं, यहां उखाड़ कर ले आऊं, आना यहां त्रिकूट उपारी। अब हनुमान जी पूरे जोश में है। अच्छा कभी कभी हनुमान जी ने कहा ये कर सकते हैं, खेल है, समुद्र लांघना हमारा खेल है, और सहज साय रावण को मार दूं और त्रिकूट पर्वत को यहां उखाड़ डाऊं, ये जोश तो ठीक है लेकिन होश में है। श्री हनुमान जी जामवंत जी से पूछते हैं, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत जी वृद्ध हैं और हनुमान जी युवक, क्योंकि हनुमान जी बूढ़े होते ही नहीं। जानकी माता ने जब से कह दिया अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर हैं, उनका बुढ़ापा नहीं आता, अमर हैं, अजर। तो हनुमान जी हैं युवक और जामवंत जी हैं वृद्ध। जामवंत जी से पूछा, श्री हनुमान जी ने कहा जामवंत जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे आप उचित शिक्षा दीजिए, कितना करना है। जामवंत जी बोले कितना नहीं इतना। जामवंत जी जानते हैं कि इनको इतना बताएंगे तो इतना करके आएंगे, इसलिए इतना इतना करो। तात तुम जाई कितना सीता ही देख कहे सुधि आई। श्री सीता जी का दर्शन करके सुधि, और कितना सुंदर शब्द है। राम जी यही कहते हैं सुधि न तात सीता कह पाई।
और जामवंत जी हनुमान जी से कहते सीता ही देख कहो सुधि आई, क्योंकि हम सीता की सुधि लीन्हे बिना नहीं जई हैं युवराज प्रवीणा। जामवंत जी कहते हैं सुधि, हनुमान जी से एक बात और जामवंत जी ने कही, हनुमान जी ये आप जो कह रहे हैं लीलहि नाघऊ जल निधि खारा, लीलहि आप कह रहे हैं कि समुद्र लांग जाना मेरी लीला है। नहीं नहीं हनुमान जी ये आपकी लीला नहीं है। गिरिजा गिरिजा सुनहु राम के लीला, गिरिजा राम के लीला गिरिजा राम के लीला गिरिजा 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 सुनो राम के लीला। जामवंत जी ने कहा यह लीला तो राम जी की है हनुमान जी, हमारी आपकी लीला नहीं है। तो फिर हम लोग कौन है? हम लोग तो इस लीला में अभिनेता है, पाठ मिला है। इसीलिए आप जहां हैं वहीं रहकर यह अनुभव करें कि यह हमें पाठ मिला है राम जी की लीला में, हम राम जी की लीला के पात्र हैं। अगर पाठ सही ढंग से निभाएंगे तो भक्ति पुरस्कार में मिल जाएगी। रमा है वही राम लीला उसी की, और यही है परम तत्व जय राम जी के। हम राम जी की लीला के पात्र हैं, इसलिए कितना कर सकते हैं सो नहीं, कितना करना है। देखो भाई, इस प्रसंग के समापन में एक विशेष बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। सभी बंदरों ने अपने अपने बल का वर्णन किया, पर पार जाने में उन्हें संशय था। पर एक वानर वीर ने कहा कि पार में चला जाऊंगा। वे हैं युवराज अंगद जी। अंगद कही जाऊं मैं पारा, जी ये संशय कछु फिरती बारा। लौटने में संशय है, एक को जाने में संशय है तो एक को लौटने में संशय है। इसीलिए जामवंत जी ने कहा अंगद जी आप पहुंच तो जाएंगे पर लाभ आपको होगा, पर आप लौट नहीं पाएंगे तो हमें क्या लाभ होगा। इसलिए हमें तो ऐसा चाहिए जो उस पार जा सके और उस पार अनुभूति के देश से लौटकर फिर अभिव्यक्ति के तट पर आ सके। और ऐसे महापुरुष को गुरु कहते हैं, और इसके लिए कौन है? हनुमान जी। तभी कहा जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई।